बच्चों, let's read this question. So this question says, is 7-volt battery with internal resistance 2 ohms and a 3-volt battery with internal resistance 1 ohms are connected to a 10 ohms resistor as shown in the figure. The current in that 10 ohms resistor, ठीक है, 10 ohms resistor में आपने यहाँ पर करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ना बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन किया हुआ है, ठीक है। आपको करंट बतानी है 10, मतलब 10 ohms के आजू बाजू अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, ठीक है। हम्म, तो हम देखें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, तो इसका मतलब ड्रॉप आएगा कुछ और, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चलिए हम इसको केवीएल से सॉल्व कर लेते हैं। किससे? केवीएल से, ठीक है। केवीएल लगा लेंगे, ठीक है। किरचॉफ से वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, फिर नाम देना पड़ेगा। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये पॉइंट चलिए पी टू लिखा ही हुआ है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो पहले चलिए मैं इस लूप में स्टार्ट करता हूँ, ए बी पी टू P1 A, ठीक है, इस वाले लूप में, ठीक है। इसको मैं लूप 1 बोल देता हूँ, इसको मैं लूप 2 बोल देता हूँ, ठीक है। लेट इस पर आपकी करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पर मैंने मान लिया आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। लेट आई करंट क्या कर रही है, यहाँ पर आपकी फ्लो कर रही है। आई करंट अगर यहाँ पर ठीक है, I1 बोल दीजिए, चलिए I1 करंट यहाँ फ्लो कर रही है, ठीक है। ये करंट मान लीजिए आपकी I1 है, ठीक है, दिस इज I1 करंट। कुछ करंट यहाँ को जाएगी जिसको मैं I2 बोल देता हूँ, ठीक है। और जो करंट फिर इधर को बच जाएगी वो कितनी होगी आपकी I1 माइनस I2 के इक्वल, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से दो वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है, दो लूप्स हैं, दो इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले लूप 1, ये मेरी लूप 1 है, दिस इज माई लूप 2, ठीक है। लूप 1 में हम यहाँ पर क्या करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई, ठीक है, ठीक है। बच्चों देखिए ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ऊपर की तरफ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव हायर पोटेंशियल की तरफ, तो 7 वोल्ट की ड्रॉप, ठीक है। करंट इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और 2 ohms का रेजिस्टेंस है बैटरी का, तो -2I1 पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, ठीक है। अब यहाँ से आगे बड़े 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 P1 पर पहुंचे, फिर आप 10 ohms के क्रॉसपॉन्डिंग जाएंगे। करंट कितनी जा रही है यहाँ पर, I2, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो -10I2 आ जाएगा, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हम फिर से ए पॉइंट पर पहुंच गए, तो इतना आ गया। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब लूप 2 पर चले, लूप 2 पर देखिए P2 पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लूप 2 पर P2 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इधर को मूव करा, ठीक है। ये आपका बैटरी है, बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल तो 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इवन है, सॉरी ड्रॉप 3 वोल्ट है बेसिकली ये, ठीक है, 3 है। ये 1 ohms उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। 3 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohms, ठीक है, 1 ohms इसका रेजिस्टेंस है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1 माइनस I2, ठीक है। करंट के डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं, तो ठीक है, तो माइनस आएगा 1 टाइम्स कितना आपका I1 माइनस I2, ठीक है। ये ड्रॉप आ गया यहाँ पर से, ठीक है। फिर हम इधर से ऊपर को जाएंगे, I1 माइनस I2 करंट, करंट ओके, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस, ठीक है, रेजिस्टेंस 10 टाइम्स कितना आपका I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी I1 माइनस I2 की होगा, यहाँ पर तो हमने करंट मान रखी ना I2 है, ठीक है। और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है, 10 टाइम्स I2। दिस इज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। कैसे सॉल्व किया समझ में आया ना। बस देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहे हैं, अगर आपने करंट ऐसे माननी हुई है, ठीक है, और आप इसी डायरेक्शन जा रहे हैं, तो जो ड्रॉप आता है वो आपका नेगेटिव आता है, कितना, मान लीजिए इसका रजिस्टर आर है तो आई आर के इक्वल ड्रॉप आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं और करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप जा इस डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो प्लस आता है, जो कि यहाँ पर हुआ है 10 टाइम्स I2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर ली, अब इन दोनों से यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, दो वेरिएबल्स हैं I1 I2 और दो इक्वेशन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाइड करके मैं 7 इजिकल टू कितना लिख सकता हूँ, 2I1 प्लस कितना 10I2 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 2 में देखा जाए तो 3 टाइम्स, ठीक है, -I1 इधर आ जाएगा एक, तो ठीक है। और यहाँ से आपका माइनस माइनस और माइनस प्लस होकर प्लस I2, और यहाँ पर 10, ये 11I2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 हो जाएगा आपका 3 प्लस आपका 11I2 के इक्वल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए क्या कर लीजिए ना, इसको आप किसी भी इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो 7 किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स I1, को यहाँ पर से आप 3 प्लस 11I2 लिख सकते हैं, प्लस आपका 10 टाइम्स कितना हो जाएगा I2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इजिकल टू 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 11 करेंगे तो 22, 22 प्लस 10 आगे बढ़ा हुआ है तो 32I2 के इक्वल हो जाएगा। 7 - 6 कितना होता है, 1, 1/32 हो जाएगा, कितना आपकी I2 की वैल्यू, ये आपकी I2 हो जाएगा। आपको बताने क्या था, करंट इन द 10 ohms रेजिस्टेंस, 10 ohms के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है, I2 तो कर रही है, तो यही बताना। तो I2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 1/32 एम्पियर के इक्वल आ गई, ठीक है। 1/32 को आप क्या लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं, देखिए
1/32 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 0.031 आ रहा है, कितना 0.031 एम्पियर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।